देखते हैं। बगुला भगत का नाम सुना है? बचपन में हम लोग हिंदी की क्लास में पढ़ते थे। एक बगुला भगत था। वो क्या करता है, बगुला जाकर के नदी में खड़ा हो जाता है, एक पैर पर खड़ा रहता है, दूसरा पैर ऊपर कर लेता है। तो जितनी मछलियां हैं वो सब आपस में चर्चा, अरे आज तो हमारी नदी में कोई संत आए, देखो एक पैर पर खड़े होकर भजन कर रहे हैं, चलो इनको प्रणाम कर आते हैं। जैसे ही मछलियां चारों तरफ आकर के उसको घेर लेती हैं तो बगुला नेत्र और बंद कर लेता है ताकि उनको लगे कि ये बहुत ही बड़ा भक्त है। जैसे ही वो मछलियां चरण छूने आती हैं, सोई बगुला चोंच में मछलियों को लेकर खा जाता है। मतलब दिखाता ऐसा है कि मैं भक्त हूं, दिखाता ऐसा है कि मैं तपस्वी हूं, दिखाता ऐसा है कि मैं बहुत शुद्ध हूं, दिखाता ऐसा है कि मेरे अंदर कोई विकार नहीं, लेकिन भीतर सारी क्रूरता भर के लाया है, उन मछलियों को खाने के लिए आया है। यह पूतना का स्वरूप है। अपना प्रचार ऐसा कर देंगे, अपना प्रभाव ऐसा डाल देंगे सबके ऊपर कि इनसे बढ़िया कोई नहीं है, लेकिन समीप जाकर के जब अनुभव करते हैं तो पता चलता है कि बात कुछ और है, भीतर से तो बिल्कुल विपरीत है। ये पूतना है। पूतना आई गोकुल में। अच्छा, सबसे बड़ी बात, बाकी किसी को एंट्री नहीं मिल रही है नंद भवन में, भीड़ इतनी है, लेकिन पूतना को कोई रोक नहीं रहा है। क्यों? इतनी सुंदर बन के आई है, ऐसे बढ़िया कपड़े पहन के आई है, सब उसको मार्ग देते जा रहे हैं, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। नंद भवन में पहुंच गई भीतर। जैसे ही अंदर गई तो यशोदा मैया ने पूतना को देखा तो यशोदा मैया के मन में भी आई, बड़ी सुंदर है। हे विधाता, तैने मेरो लाला कछु साल पहले भेज दिया होता तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को। अब चल विधाता, ये तो तैने बड़ी बूढ़ी भेज दी है, मेरो लाला तो छोटा है, अब कृपा करके कृपा कर दियो, या के घर एक लाली होए। मैया ने इतनी देर में सोच लिया कि ये जो सुंदरी आई है इसकी एक लाली हो तो बातें अपने लाला को ब्याह कर दूंगी। इतनी सुंदर की लाली या तो नेक कम सुंदर भी भाई तो भी बहुत सुंदर होगी, अपने लाला को तो ब्याह, इतनी सुंदर बन के गई है पूतना। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात, जैसे ही यशोदा मैया ने ठाकुर जी को उसकी गोद में दिया, पूरा ब्रह्मांड मोहित हो गया पूतना पर, लेकिन जो मोहित होने चाहिए तो वही नहीं हुए। ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्रों पर हाथ रख लिए। इससे क्या प्रमाणित होता है? ये भी राजी है मुझसे, वो भी राजी है मुझसे, आप भी राजी हो, ये भी सब राजी हैं, लेकिन अगर ये राजी नहीं है तो चाहे पूरी दुनिया आपकी हो गई हो, ये अकेले अगर राजी नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो। आज संसार में इसी की पैज तो लगी है, इसी की होड़ तो लगी है कि मैं सबको प्रसन्न कर लूं, सबको अपना बना लूं, पर जिनको बनाना चाहिए उनको नहीं बना रहे हैं। मीरा भाई ने किसी को अपना नहीं बनाया, इनको बनाया। और तो रूठे भले रूठे पर तुम जन रूठो मालाधारी। बाकी दुनिया रूठ जाए मुझसे, लेकिन आप मत रूठो, आप मत रूठो। हम सबको प्रसन्न करने में लगे हैं। मेरे मित्र मुझसे प्रसन्न रहें, मेरी पत्नी प्रसन्न रहे, मेरे बच्चे प्रसन्न रहे, मेरे माता पिता प्रसन्न रहे, मेरे पड़ोसी प्रसन्न रहे, मेरे ससुराल के लोग प्रसन्न रहें, सास ससुर भूआ फूफा चाची चाचा दादी दादा सब खुश रहे मुझसे, कमेटी के लोग खुश रहे, सोसाइटी के लोग खुश रहे। पर जिसको खुश रहना चाहिए उसकी तरफ देखते भी नहीं है ठाकुर जी से कोई। और जो चीजें उनको बुरी लगती हैं वो सब करते हैं हम। ठाकुर जी को जो बिल्कुल प्रिय नहीं है वो सारे अवगुण हैं हमारे अंदर। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं पड़ा। जिन चीजों से ठाकुर जी को इतनी नफरत है वो सारे अवगुण हैं हमारे अंदर। है कुटिलता, कपट भी है, छल भी है और अभिमान है, फिर शाम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण है, ना तो रूप है ना तो रंग है। सारे वो अवगुण मेरे अंदर विराजमान है जो ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। कुटिलता, कुटिलता किसको कहते हैं? कुटिलता किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति ने अपराध किया लेकिन अपराध से भी ज्यादा उसको दंड दिया, इसको कुटिलता कहते हैं। और कुटिलता का एक रूप और है कि अपराधी जब सामने था, वो व्यक्ति जब सामने था तब तो उसको हृदय लगाया, तब तो उसको बहुत प्रेम किया, तब तो उसको वो, लेकिन पीठ पीछे उसके बारे में बहुत बुरा बोला। ये छल है, ये कपट है, ये सब ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। भगवान को सीधी बात है, डबल साइडेड डबल फेस वाला व्यक्ति बिल्कुल प्रिय नहीं। एक रहो, जैसे हो वैसे रहो। ये बार बार अपना स्वभाव विचार स्वरूप शक्ल बदला मत करो, सामने एक रहो।